एवरीवन, हेलो। जैसे ही उसने ये कहा, पूरे हॉल में बैठे लोगों की नजरें एक साथ उसी की तरफ उठ गईं। माहौल में हल्की सी फुसफुसाहट थी, जैसे हर कोई अपने मन में कोई अंदाजा लगा रहा हो कि आखिर आज ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए सबको अचानक यहाँ बुलाया गया है। उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई, लेकिन उसकी आंखों में छुपा तनाव साफ दिखाई दे रहा था। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे हर शब्द सोच समझकर बाहर आ रहा हो। भीड़ में खड़े कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरे पर उत्सुकता थी, तो कुछ के चेहरे पर हल्की बेचैनी। तभी पीछे से किसी ने पूछा, क्या अनाउंस करने वाले हो? और यही सवाल जैसे पूरे हॉल में गूंज गया। उसने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे उस सवाल का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने कहा, एक गुड न्यूज है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब माहौल और भी गंभीर हो गया। हर किसी की सांस जैसे थम सी गई। और तभी उसने वो बात कही जिसने सबको एक पल के लिए सन्न कर दिया। मेरे दिल की बहुत करीब, मेरी वाइफ डॉक्टर आरवी टंडन आज से ऑफिशियली हमारी न्यू पपल्स हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। लेकिन इन तालियों के पीछे जो फुसफुसाहट थी वो ज्यादा तेज थी। कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन कई चेहरों पर सवाल थी। क्या ये सही है? क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो उसकी वाइफ है? उसने उन नजरों को पढ़ लिया था। वो समझ गया था कि ये तालियां जितनी बाहर से जोरदार हैं, अंदर से उतनी ही खोखली भी हैं। उसने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, मुझे पता है आप में से कई लोग क्या सोच रहे हैं। लोग इसे नेपोटिज्म कहेंगे। आजकल हर जगह यही शब्द सुनने को मिलता है। अब पूरा हॉल खामोश था। उसकी आवाज में अब पहली जैसी नरमी नहीं थी, बल्कि एक सख्ती आ गई थी। लेकिन यहां जो हो रहा है वो नेपोटिज्म नहीं है। उसने एक एक शब्द पर जोर देती हुई कहा, बल्कि ये एंटी नेपोटिज्म है। ये सुनकर लोग और भी कंफ्यूज हो गए। कुछ ने भौहें सिकोड़ ली, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। उसने आगे कहा, लेट मी एक्सप्लेन। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, जैसे हर कदम के साथ वो अपनी बात को और गहराई से महसूस कर रहा हो। आरवी के नाम के आगे टंडन लगा। हॉल में फैली खामोशी अब धीरे धीरे भारी होने लगी थी। हर कोई बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सवालों का तूफान उठ चुका था। जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म हुआ, लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटने लगे। फुसफुसाहट अब साफ शब्दों में बदलने लगी थी। देखा, आखिर वही हुआ जिसका डर था। काबिलियत अपनी जगह है, लेकिन वाइफ को ही क्यों? एंटी नेपोटिज्म कहने से सच्चाई बदल जाती है क्या? इन सब आवाजों के बीच डॉक्टर आरवी टंडन चुपचाप खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में जो बेचैनी थी वो कोई भी ध्यान से देखने वाला आसानी से पढ़ सकता था। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, ये एक इम्तिहान है जिसमें हर कदम पर उन्हें खुद को साबित करना होगा। उधर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों का एक ग्रुप कॉर्नर में खड़ा था। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, इतनी बड़ी पोस्ट और सीधे हायरिंग, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी पैनल के डिस्कशन के? दूसरे ने जवाब दिया, कागजों में सब कुछ सही दिखाया जाएगा, लेकिन सच्चाई तो सब जानते हैं। तीसरा थोड़ा गंभीर होकर बोला, देखो, हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। ये हॉस्पिटल है, कोई फैमिली बिजनेस नहीं। ये बातें धीरे धीरे आरवी के कानों तक भी पहुंचने लगी। हर शब्द जैसे उनके आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा काट रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने तय किया था कि वो इन आवाजों को अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगी। तभी उनके सामने एक नर्स आई, जिसकी आंखों में सच्ची खुशी थी। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अब आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। आरवी ने मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया, लेकिन उनके मन में एक सवाल अब भी घूम रहा था। क्या ये बधाई सच में उनकी काबिलियत के लिए है या सिर्फ उनके नाम के लिए? इसी बीच उनके पति, जो अभी अभी सबके सामने इतना बड़ा ऐलान करके आई थी, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में हल्की सी चिंता भी छुपी हुई थी। आरवी, यू ओके? उन्होंने धीरे से पूछा।
आरवी ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा। उस नजर में बहुत कुछ था, प्यार, भरोसा, लेकिन साथ ही एक अनकहा डर भी। आपको लगता है ये सही फैसला था? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। वो थोड़ा चौंकी, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। बिल्कुल। इमरजेंसी रूम के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। स्ट्रेचर तेजी से अंदर ले जाया जा रहा था। नर्सें एक दूसरे को निर्देश दे रही थीं और हर चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही आरवी ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक गंभीर केस था। एक मिडिल एज आदमी जिसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। मॉनिटर पर गिरती हुई लाइंस, तेज बीप की आवाज और हर सेकंड कीमती था। ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, एक नर्स ने घबरा कर कहा। ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 पर आ गया है मैम, दूसरी आवाज आई। आरवी ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर खुद को पूरी तरह संभाल लिया। ये वही पल था जहां उन्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी थी। वो एक डॉक्टर हैं, ना किसी की वाइफ, ना किसी फैमिली का नाम, सिर्फ एक डॉक्टर। सभी लोग शांत हो जाओ, उनकी आवाज अचानक सख्त और स्पष्ट हो गई। मुझे पेशेंट की हिस्ट्री चाहिए, अभी। एक जूनियर डॉक्टर ने फाइल उनके हाथ में थमा दी। मैम, पेशेंट को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ, फिर बेहोश हो गया, शक है हार्ट अटैक का। आरवी ने तेजी से फाइल देखी, फिर मरीज की तरफ बढ़ी। उनकी आंखें अब हर छोटी छोटी डिटेल पकड़ रही थीं। ईसीजी रिपोर्ट अभी आ रही है मैम। वेट करने का टाइम नहीं है, उन्होंने तुरंत कहा। हम स्टेबलाइजेशन शुरू करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन रेडी करो और कार्डियक टीम को अलर्ट कर दो। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि पूरे कमरे की घबराहट धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी। हर कोई अब उनके निर्देशों का पालन कर रहा था। लेकिन तभी दरवाजा खुला और वही सीनियर डॉक्टर अंदर आई जो कुछ देर पहले कॉर्नर में खड़ी बातें कर रहे थे। उन्होंने एक नजर आरवी पर डाली और फिर मरीज की तरफ देखा। डॉक्टर आरवी, ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उस मुस्कान में भरोसे से ज्यादा शक था। शायद हमें किसी एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट को हैंडल करने देना चाहिए। ये सुनकर पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था, ये एक सीधा सीधा सवाल था उनकी काबिलियत पर। आरवी ने उनकी आंखों में देखा। वो समझ गई थी कि ये सिर्फ मेडिकल कंसर्न नहीं है, ये वही नेपोटिज्म वाला शक है जो अब खुलकर सामने आ रहा है। उन्होंने बिना घबराए जवाब दिया, सर, कार्डियोलॉजिस्ट रास्ते में है, लेकिन तब तक पेशेंट को स्टेबल रखना हमारी जिम्मेदारी है और मैं ये कर सकती हूँ। उनकी आवाज में इतना विश्वास था कि पूरे कमरे को सीनियर डॉक्टर भी चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी संदेह साफ झलक रहा था। इसी बीच मॉनिटर की बीप अचानक तेज और अनियमित हो गई। मैम, पेशेंट की हार्ट रेट गिर रही है। अब समय। आईसीयू के बाहर लंबा कॉरिडोर, हल्की नीली रोशनी, मशीनों की धीमी आवाज और हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता हुआ तनाव। आरवी कांच के उस दरवाजे के सामने खड़ी थी जिसके पीछे वही मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। कुछ देर पहले जो आत्मविश्वास उनके चेहरे पर था, अब उसकी जगह एक गहरी सोच ने ले ली थी। उन्हें पता था उन्होंने जो किया वो सही था, लेकिन क्या हर कोई यही मानेगा? तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वही सीनियर डॉक्टर जिनकी आंखों में पहले शक था, अब वो धीरे धीरे उनके पास आकर खड़े हो गए। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, फिर उन्होंने कहा, गुड जॉब डॉक्टर आरवी, आपने पेशेंट को टाइम पर स्टेबल कर लिया। ये शब्द सुनने में जितने सामान्य थे, आरवी के लिए उतनी ही भारी, क्योंकि ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक तरह की स्वीकारोक्ति थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सीनियर डॉक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाई। लेकिन अभी केस खत्म नहीं हुआ है, असली टेस्ट अब शुरू होगा। उनकी ये बात जैसे हवा में एक नया तनाव घोल गई। इसी बीच कार्डियोलॉजिस्ट टीम आईसीयू में एंटर कर चुकी थी। कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट सामने आने लगी। आरवी को भी अंदर बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट देखी, उनके चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। ट्रिपल वेसल डिजीज, उन्होंने धीरे से कहा। कार्डियोलॉजिस्ट ने सिर हिलाया। हाँ, और कंडीशन काफी क्रिटिकल है, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। कितना रिस्क? आरवी ने पूछा। 50-50। ये सुनकर कमरे में एक पल के लिए सब कुछ थम गया। 50% मतलब आधी उम्मीद और आधा डर। तभी एक और झटका लगा। पेशेंट के परिवार वाले बाहर हंगामा कर रहे थे। हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? किसने ट्रीटमेंट शुरू किया? कौन जिम्मेदार है अगर कुछ हो गया तो? नर्स ने आकर बताया,
मैम, वो लोग बहुत गुस्से में हैं और वो आपसे बात करना चाहती हैं। ये वही पल था जिससे हर डॉक्टर डरता है, जब इलाज सिर्फ मेडिकल नहीं रह जाता बल्कि इमोशनल और लीगल भी बन जाता है। आरवी ने एक गहरी सांस ली और बाहर चली गई। जैसे ही वो परिवार के सामने पहुंची, सवालों की बौछार शुरू हो गई। आपने बिना हमारी परमिशन की ट्रीटमेंट क्यों शुरू किया? अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो? आप नहीं है ना यहाँ? आपको इतना बड़ा केस हैंडल करने का एक्सपीरियंस है भी या नहीं? हर सवाल एक तीर की तरह उनके दिल में लग रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। मैं समझ सकती हूँ आपका डर, उन्होंने शांत आवाज में कहा, लेकिन उस समय आपके पापा की हालत बहुत खराब थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल लाइट जल रही थी और उसके साथ हर किसी की धड़कन भी जैसे उसी रफ्तार से चल रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन वहां बैठे लोगों के लिए समय जैसे थम गया था। आरवी ऑपरेशन थिएटर के अंदर थीं, मास्क के पीछे छुपा चेहरा, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य, इस जिंदगी को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन हर मूवमेंट बेहद सटीक था। मशीनों की आवाज, टीम के मेंबर्स की धीमी बातचीत और बीच-बीच में आती मॉनिटर की बीप, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, एक असिस्टेंट ने कहा। स्टेबल रखो, फ्लो कंट्रोल करो। आरवी ने तुरंत जवाब दिया। उनकी आवाज में अब कोई हिचक नहीं थी। वो पूरी तरह अपने काम में डूबी हुई थीं, जैसे बाहर की सारी आवाजें, सारे सवाल, सब कुछ गायब हो चुका हो। लेकिन सच तो ये था कि हर सेकंड के साथ उनके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था। अगर कुछ गलत हो गया तो? उन्होंने उस आवाज को दबाया, क्योंकि इस वक्त डर की कोई जगह नहीं थी। सर्जरी का सबसे नाजुक पल आ चुका था। कार्डियक टीम का हर मेंबर पूरी तरह अलर्ट था। ये डिसीजन क्रिटिकल है, एक सीनियर सर्जन ने धीमी आवाज में कहा। आरवी ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर फैसला लिया, हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक सेकंड के लिए सबने उनकी तरफ देखा, जैसे ये कंफर्म कर रहे हों कि वो अपने फैसले को लेकर पूरी तरह निश्चित हैं। और फिर सब उसी दिशा में काम करने लगे। बाहर उनके पति लगातार इधर उधर टहल रहे थे। हर बार जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा हल्का सा हिलता, उनका दिल जैसे रुक जाता। उनके मन में हजारों ख्याल चल रहे थे। क्या मैंने सही किया? क्या मैंने उसे इस मुश्किल में डाल दिया? उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि एक फैसला सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होता, वो पर्सनल भी हो जाता है। अंदर आखिरी स्टेप चल रहा था। हार्ट बीट? आरवी ने पूछा। एक पल, दो पल, और फिर, मैम, हार्ट बीट स्टेबल हो रही है। ये सुनते ही पूरे कमरे में जैसी एक नई जान आ गई। हमने कर दिखाया, किसी ने धीमी आवाज में कहा। आरवी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वो कमजोरी नहीं थी, ये जीत की चमक थी। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। बाहर बैठे सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। आरवी धीरे धीरे बाहर आई। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था।